आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हम किस तरीके से एक नोटबुक एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हैं नेक्स्ट.जेएस के अंदर। अब नेक्स्ट.जेएस कोर्स की बात करें तो नेक्स्ट.जेएस के अंदर हमने सब कुछ ऑलरेडी कवर कर रखा है। अभी तक आप लोगों ने उस वाली सीरीज़ को चेकआउट नहीं करा है तो कर लेना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। काफ़ी चीज़ें और भी बनवाई है नेक्स्ट.जेएस के अंदर। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि हम लोग जल्दी ही मनस्टैक की सीरीज़ के अंदर मिलने वाले हैं। बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली कोर्स रहेगा। एक एक चीज़ मैं बताऊंगा कि मनस्टैक के अंदर किस तरीके से एक प्रोजेक्ट को डेवलप करा जाता है, उसी पे अभी काम चल रहा है, इसीलिए थोड़ा वीडियो लेट आ रही है, लेकिन बहुत जल्दी मिलते हैं। ऑलराइट, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मैंने मेरा वीएस कोड ओपन कर रखा है और यहाँ पे मैंने कुछ बाय डिफ़ॉल्ट नेक्स्ट जैसे अपने को मिल रही होती है उसको मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर रखा है। आपको मैं दिखाऊँ तो सोर्स के अंदर पेज रोड जैसा आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। और इसको सबसे पहले मैं रन करता हूँ तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ npm run dev। ओके, मुझे dev लिखना पड़ेगा। आप लोग देख सकते हो अपनी एप्लीकेशन प्रॉपर यहाँ पे रन हो चुकी है। इस पे चलें तो कुछ इस तरीके से इसका आउटपुट आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। एक काम करते हैं, ये अपने को चाहिए नहीं, ये क्यों चाहिए अपने को, हम अपना खुद का कोड यहाँ पे लिखेंगे, खुद की एप्लीकेशन हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो जो भी अपने को बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मिला है इस पेज के अंदर, इसको हटाने के लिए जो कंप्लीट कोड होता है, मतलब सोर्स वाइल डायरेक्टरी ऐप और इसके अंदर जो पेज है इसके अंदर ये जो कोड है इसको आप लोग क्या करो, हटा दो। इस तरीके से हटा दो। आप लोग सिंपल यहाँ पे टाइप करो रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट और आप लोग एंटर मारो तो ये कोड अपने को कुछ इस तरीके से इसमें मिल जाता है। बहुत ही अच्छी एक्सटेंशन है, इसको मैंने बताया किस तरीके से इंस्टॉल करना होता है और कौन सी एक्सटेंशन है। अभी तक आप लोगों ने इंस्टॉल नहीं करी है तो कर लेना, ठीक है। देखो, सबसे पहले अपनी जो नोटबुक होगी उसके अंदर क्या होगा, मैं चाहूँ तो अलग अलग कंपोनेंट्स क्रिएट कर सकता हूँ। मैं आपको प्रीफर करूँगा कि अगर कोई बड़ा कोड होता है और कुछ टुकड़े बन रहे हैं तो आप लोग अलग अलग कंपोनेंट्स बनाएं। लेकिन कोई बड़ा कोड होगा नहीं, एक सिंपल सा टेक्स्ट एरिया होगा, एक बटन होगा और एक लिस्ट होगी, तीन चीज़ें होंगी। तो मैं इस पेज डॉट जेएस के अंदर इन चीज़ों को रख लेता हूँ। आप लोग चाहते हो कि मैं कंपोनेंट्स बनाऊं तो आप लोग कंपोनेंट्स बना सकते हो, ऐसी बात नहीं है। कंपोनेंट्स किस तरीके से बनाए जाते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी बता रखी हैं, कोर्स के अंदर है सारी चीज़ें, ठीक है। ओके, तो मैं सिंपल सा एक कार्ड क्रिएट करूंगा इस तरीके से। और इस कार्ड के अंदर सबसे पहले एक S2 होगा और इस S2 के अंदर हम लोग यहाँ पे डाल देंगे, जैसे मान लो कि ऊपर हेडिंग अपने को दिखानी है तो यहाँ पे मैं इस तरीके से नोट, ओके मैं यहाँ पे लिख दूंगा नोट एंड ओके बुक लिख देते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने सिंपल नोटबुक पास कर दिया। इसी के साथ साथ मुझे एक टेक्स्ट एरिया क्रिएट करना पड़ेगा और इस टेक्स्ट एरिया के जस्ट नीचे मैं एक सिंपल सा बटन क्रिएट करूँगा। यहाँ पे मैं बोल दूंगा कि भाई साहब एक नोट को ऐड कर दो, तो ऐड नोट इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे एक अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम लोग यहाँ पे लिस्ट क्रिएट करेंगे। इस लिस्ट के अंदर सिंपल सा एक पैराग्राफ होगा, यहाँ पे कुछ भी एक रेंडम सा हम लोग यहाँ पे कंटेंट पास कर देते हैं, कुछ भी कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे कंटेंट पास कर दिया। अभी अपने को करना क्या है, अभी अपने को रिएक्ट आइकन को यूज़ करना है। मतलब रिएक्ट आइकन क्या है, रिएक्ट आइकन बेसिकली अपने को आइकन्स प्रोवाइड कराएंगे। जैसे मान लो कि कोई नोट को मुझे डिलीट करना है तो एक डिलीट का मुझे आइकन चाहिए होगा, है ना। तो आप चाहो तो ऐसे डिलीट का एक बटन भी क्रिएट कर सकते हो, लेकिन थोड़ा अच्छा लगे आइकन मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ और आपको पता चल भी जाए। अगर आपको आइकन यूज़ करना हो अपनी वेबसाइट्स के अंदर तो आप यूज़ भी कर सकते हो। वैसे मैंने ऑलरेडी बता रखी हैं सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी आपको बताता हूँ। देखो, मैं सबसे पहले यहाँ पे चलूँगा और यहाँ पे मैं टाइप करूँगा रिएक्ट आइकन्स, ठीक है। बस आपको रिएक्ट आइकन्स टाइप करना है और ये जो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये कमांड मिलती है इंस्टॉलेशन, तो ये जो npm इंस्टॉल रिएक्ट आइकन हाइफन हाइफन सेव, इसको आपको यहाँ से कॉपी करना है और कॉपी करके आप अपने टर्मिनल के अंदर चल के इसको आराम से पेस्ट कर दो, ठीक है। ये इंस्टॉल हो जाएगा। आई थिंक मैंने इसको पहले से इंस्टॉल कर रखा है, तो मैं ये देखो मैंने पहले से इसको इंस्टॉल कर रखा है रिएक्ट आइकन इस तरीके से, ठीक है। तो मुझे कोई ज़्यादा इतनी टेंशन है नहीं, आप इंस्टॉल कर लेना। और जैसे आप लोग इंस्टॉल करते हो तो जो आपकी डिपेंडेंसीज है उसके अंदर आपको रिएक्ट आइकन मिल ही जाएगा। ओके जी, बहुत ही बढ़िया। अब करेंगे क्या, अब सिंपल मुझे ट्रेस का आइकन चाहिए, मतलब ट्रेस मतलब डिलीट का आइकन चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे देखो बहुत सारे कलेक्शन बनाए गए हैं, आप किसी भी एक कलेक्शन पे जा सकते हो जो आपको अच्छा लगे। मैं रेडिक्स आइकन्स पे चलता हूँ और ये ऊपर का जो कोड है इसको आप लोग कॉपी कर लो। जैसे आपने रेडिक्स आइकन्स पे क्लिक करा तो ये जो कोड आपको मिलता है इसको आपको इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट के लिए आप लोग सिंपल इसको कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद में आपको करना क्या है, यहाँ पे टॉप पे आप इस तरीके से इसको पेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे बोल रहा है कि आइकन का नाम क्या है, तो आइकन का नाम अपने को कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। जैसे मैं यहाँ पे सर्च करूँ कंट्रोल F करके ट्रेस, तो ये देख सकते हो ट्रेस डिलीट का यहाँ पे आइकन आ चुका है।
इस पे इस तरीके से जैसे आप लोग क्लिक करोगे कॉपी कर पाओगे इसको, और इस आइकन नेम की जगह क्या करो, इसको इस तरीके से पेस्ट कर दो, RX ट्रैक्स, ठीक है। और यहाँ पे मैं इस पैराग्राफ के जस्ट नीचे आऊँगा और मैं क्या करूँगा, मैं इस तरीके से इसको यहाँ पे डाल दूँगा स्ट्रेस। ओके जी, बहुत ही सिंपल। और इसको एक सिंपल सी क्लास नेम हम लोग प्रोवाइड करा देंगे जिसका नाम मैं डाल दूँगा ट्रेस, ट्रेस नोट, या फिर कुछ और आपको डालना है तो वो आप लोग डाल सकते हो। मैं ट्रेस नोट डाल दे रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है। तो जैसे मैं इसको सेव करता हूँ और अभी मैं आपको यहाँ पे लेके चलूँ तो आप लोग यहाँ पे क्लियर देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमारी एप्लीकेशन अभी के लिए दिखाई दे रही है। थोड़ा हल्का सा इसको डिज़ाइन करेंगे, कोई बड़ा डिज़ाइन नहीं हम लोग करेंगे। मेरे पास ऑलरेडी इसकी CSS रखी हुई है, तो मैं इसको यहाँ पे जल्दी से पेस्ट कर लेता हूँ। कहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, ये जो global.css है ये वाली, यहाँ पे आके मैं ये जो बाय डिफ़ॉल्ट मिल रही है इसको तो हटा दो और यहाँ पे जल्दी से मेरी CSS को पेस्ट कर लेता हूँ। तो कुछ इस तरीके से मैंने अपनी यहाँ पे CSS पेस्ट कर लिया। बहुत ही सिंपल सी CSS है, अगर आपको नहीं आती तो मैंने ऑलरेडी इसका सीरीज़ बना रखी है, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। देखो यहाँ पे पैडिंग 0, मार्जिन 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स है, ठीक है। जो बाय डिफ़ॉल्ट पैडिंग मार्जिन मिल रही होती है उसको हमने 0 करा है। इसी के साथ साथ बॉडी की बात की जा रही है कि कलर ये कर दो, और जो भी एलिमेंट्स हैं, जो भी कंटेंट रहे उसको सेंटर में लेके आने के लिए अपने को ये 3 प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखनी पड़ती हैं। और कार्ड्स की बात करें तो विड्थ 50% है, मार्जिन टॉप एंड बॉटम से 20 पिक्सल, लेफ्ट एंड राइट से 0 पिक्सल, बॉर्डर हम लोगों ने ये पास करा, पैडिंग हम लोगों ने ये पास करा। और S2 की बात की जा रही है, टेक्स्ट एरिया की बात की जा रही है, और इसी के साथ साथ बटन की बात करी जा रही है, अनऑर्डर लिस्ट की बात करी जा रही है, और यार बेसिक से CSS है। अब एक काम करते हैं, इसको सेव करते हैं, देखते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से इसका यहाँ पे आउटपुट आ रहा होता है। मैंने प्लेस होल्डर सेट नहीं करा इसमें, तो मैं काम और कर लेता हूँ साथ साथ इसी के। जो पेज रोड जैसा वहाँ पे जो टेक्स्ट एरिया है, यहाँ पे सिंपल चल के एक प्लेस होल्डर यहाँ पे डाल देते हैं, और यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं सिंपल टाइप, टाइपर क्यों टाइप, और मैं यहाँ पे डाल बोल देता हूँ योर नोट्स हेयर, मतलब कुछ भी इस तरीके से मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो ये प्लेस होल्डर हमने क्रिएट कर दिया, सिंपल सी बात है, ठीक है। ओके जी, बहुत ही बढ़िया। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो टाइप योर नोट्स हेयर। अब अपने को करना क्या है, हम चाहते हैं कि जैसे कोई इस ऐड नोट वाले बटन पे क्लिक करके कहाँ पे, यहाँ पे कुछ टाइप करके, और जैसे ऐड नोट वाले बटन पे क्लिक करे तो जो वो नोट है वो यहाँ पे ऐड हो जाए, ठीक है। तो ये हम लोग चाहते हैं। और ये किस तरीके से होगा, तो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से होगा। इसमें हम लोग यूज़ करेंगे सेशन स्टोरेज वगैरह, ताकि कोई कल को पेज रिफ्रेश करे और नोट ऐड किया गया है पहले ही तो उसको डिलीट ना करे, मतलब डिलीट ना हो, बाय डिफ़ॉल्ट हो। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले ऐसा करेंगे कि जो अपना टेक्स्ट एरिया है यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एक वैल्यू एट्रीब्यूट पास करेंगे, और इसी के साथ साथ हम लोग यहाँ पे एक ऑन चेंज इवेंट पास करेंगे। इसमें हम लोग यहाँ पे एक सिंपल से फंक्शन का नाम पास करेंगे ऑन चेंज। ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी बता रखी हैं आपको। तो ऑन चेंज में यहाँ पे लिखूँगा हैंडल एंड चेंज, इस तरीके से, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे यूज स्टेट हुक का यूज़ करना है। अब यूज स्टेट हुक हमने ऑलरेडी कवर करा है रिएक्ट वाली सीरीज़ के अंदर, आपको पता ही है क्या करता है क्या नहीं करता है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा यूज स्टेट का, मुझे सबसे पहले तो इंपोर्ट करना उसको, तो इस तरीके से मैंने इसको इंपोर्ट कर दिया। और फिर मुझे इसकी स्निपेट चाहिए, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से लिखूँगा क्या, यहाँ पे लिखूँगा मैं यूज और स्टेट स्निपेट। तो ये देखो यहाँ पे ऑलरेडी इसका सिंटेक्स यहाँ पे इसने दे दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना है, यहाँ पे जैसे मान लो सेट एंड नोट करना है, तो मैं थोड़ा सही से लिखूँगा सेट नोट, तो इस तरीके से, और इसको मैं यहाँ पे कैपिटल कर देता हूँ सेट नोट, इस तरीके से, ओके। तो नोट सेट नोट, नोट एक वेरिएबल है, सेट नोट एक अपडेशन फंक्शन है। जो भी ये फंक्शन आउटपुट दे रहा होता है वो इसकी वैल्यू बन जाती है नोट की, ठीक है। और ये जो यूज स्टेट है इसकी कोई सेकंड नहीं है इसमें, तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा करेंगे कि जो इसकी इनिशियल स्टेट है वो इस तरीके से होगी कुछ, ठीक है। ओके, बहुत ही बढ़िया। इसी के साथ साथ मैं क्या करूँगा, मैं एक और स्टेट यूज़ करूँगा। तो यूज स्टेट, और यूज स्टेट मुझे स्निपेट चाहिए, तो इस तरीके से मैं यहाँ पे बोल दूँगा। मैं लिख दूँगा यहाँ पे न्यू एंड नोट्स, इस तरीके से, ठीक है, सेट न्यू नोट्स, ओके। और इसकी इनिशियल स्टेट जो होगी वो इस तरीके से, मैं इसमें एक एम्प्टी एरे, मतलब ब्लैंक एरे में इसमें पास कर दूंगा। अब मैंने क्यों करा अभी आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो आप लोग। अब देखो यार, सबसे पहले मुझे डिफाइन करना पड़ेगा किसको, ये जो हैंडल चीज़ मैंने यहाँ पे चलाया। अब इसमें एक एरर है,
लेकिन अभी मुझे इसको डिफाइन करना पड़ेगा, तो एरर वगैरह सब कुछ सही हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सबसे पहले कि बात ऐसी है, जो अपना हैंडल एंड चेंज है, जो भी अपना हैंडल चेंज है उसको हम लोग डिफाइन कर रहे होंगे कुछ इस तरीके से, और इसके अंदर मैं इस तरीके से ई पास करूँगा। और मुझे क्या चाहिए, मैं एक काम करूँगा, जो सेट नोट है ये वाला, इसके अंदर मैं इस तरीके से क्या पास करूँगा, सेट नोट के अंदर ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू सेट करूँगा। अब ये ई डॉट टारगेट वैल्यू अगर आपने जावास्क्रिप्ट को अच्छे से कवर करा है तो आपको पता है क्या है और ये क्या कर रहा होता है। ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू मतलब क्या, मतलब ये कि ये जब भी ऑन चेंज इवेंट फायर होगा तब इसकी टेक्स्ट एरिया की जो वैल्यू होगी उसको मुझे गेट करना है। तो ये वैल्यू मैंने गेट कर ली। ये सेट नोट एक अपडेशन फंक्शन है और ये जो नोट है ये एक वेरिएबल है, तो इस नोट को मैं इस वैल्यू के अंदर पास कर दूंगा इस तरीके से, ठीक है। कुछ इस तरीके से एक काम करते हैं, सेव करते हैं। यहाँ पे एक सिंपल सी एरर आ चुकी है, बोल रहा है कि यू आर इम्पोर्टिंग ए कंपोनेंट दैट नीड्स यूज स्टेट। तो ये बोल रहा है सीधा सीधा कि भाई यूज क्लाइंट यूज करो आप लोग, ठीक है। तो मैं एक काम करूँगा, अपने कोड पे सिंपल चलूँगा और यहाँ पे मैं जस्ट टॉप पे चल के क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा यूज एंड क्लाइंट, इस तरीके से मुझे लिखना है। तो अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो सब बढ़िया चल रहा है। अब मैं एक काम और करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और इंस्पेक्ट पे जाऊँगा और यहाँ पे आके मैं सिंपल से एक काम और करता हूँ। मैं यहाँ पे आपको दिखाने के लिए एक काम करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे करवा देता हूँ एक बार, और ये जो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू है इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं ताकि आपको पता चले एग्जैक्टली क्या है, कौन सी वैल्यू इसने बताई है अपने को। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे चलते हैं इस बार और कंसोल हम लोग यहाँ पे ओपन करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कंसोल मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पे मैं कुछ टाइप करता हूँ। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे मैं कुछ टाइप करता हूँ, टाइप क्यों नहीं, ऑलराइट मैं टाइप तो यहाँ पे कर पा रहा हूँ लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं आया। तो ऐसा कैसे हुआ, टाइप करने पे यहाँ पे कुछ क्यों नहीं आया, ये देखो। अब जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ हेलो और वर्ल्ड, ठीक है, ये देखो तो कुछ भी मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ यहाँ पे कंसोल पे आ रहा है, तो वो वैल्यू मैं प्रॉपर गेट कर पा रहा हूँ। यही तो चाहिए था मुझे। अब मैं सिंपल ऐसा चाहूँगा कि बात ऐसी है कि जब भी मैं इस ऐड नोट पे क्लिक करूँ, जो भी मैंने यहाँ पे लिखा उसको मैंने प्रॉपरली गेट कर लिया। और वो गेट कहाँ पे मैंने करा, वो गेट मैंने यहाँ पे इस नोट के अंदर कर लिया है, ठीक है, मतलब सेट नोट के अंदर कर लिया है। अब मैं एक काम करूँगा, मैं इस बटन पे एक और इवेंट फायर करूँगा, लिखूँगा ऑन क्लिक, मतलब कोई क्लिक कर दे इस ऐड नोट पे। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसा करना है कि एक क्लिक हैंडल चला दो, ठीक है, एक सिंपल सा क्लिक और हैंडल चला दो। और अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे लिखूँगा सबसे पहले कॉस्ट वस टू कुछ इस तरीके से। इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक सिंपल सा लॉजिक हम लोग टाइप करेंगे। हम बोलेंगे कि बात ऐसी है, इफ़ अगर जो अपना नोट है, जो अपना नोट मतलब जो हमने वैल्यू वहाँ पे डाली, इसके अंदर इस टेक्स्ट एरिया के अंदर जो भी हमने यहाँ पे लिखा है, अगर वो वैल्यू नोट इस तरीके से डॉट ट्रिम, मैं ट्रिम मेथड का यूज़ करूँगा। ट्रिम क्या करता है, ट्रिम रिमूव करता है वाइट स्पेसेस को, यहाँ पे इन्होंने बता भी देखा रखा है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, रिमूव द लीडिंग एंड ट्रेलिंग वाइट स्पेस एंड लाइन टर्मिनेटर करेक्टर फ्रॉम ए स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये ट्रिम और नोट इक्वस टू ब्लैंक इस तरीके से है, तो कुछ होगा, ठीक है, मतलब ये ब्लैंक नहीं होना चाहिए। क्या ब्लैंक नहीं होना चाहिए, ब्लैंक नहीं होना चाहिए, सिंपल अपना जो यहाँ पे चलूँ तो ये देखो, ये जो अपना टेक्स्ट एरिया ये ब्लैंक नहीं होना चाहिए, मतलब यहाँ पे कुछ किसी ने लिखा ही नहीं, ठीक है, और फिर ऐड नोट कर रहा है वो, तो कोई नोट ऐड नहीं होगा। तो वो मैंने सिंपल यहाँ पे लॉजिक लगाया है। अब मैं सिंपल यहाँ पे करूँगा क्या, अब मैं यहाँ पे लिखूँगा कि जो अपना सेट न्यू नोट्स है ये वाला, इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट करूँगा। इसके अंदर मुझे क्या करना है, ओके, मैं इस तरीके से सेट नोट्स कुछ इस तरीके से यहाँ पे आके मैं लिखूँगा, मैं इसको डिस्ट्रक्ट करूँगा, मैं यहाँ पे बोलूँगा कि स्प्रेड ऑपरेटर एंड यहाँ पे जो अपना न्यू नोट्स है, जो अपना न्यू नोट्स है ये वाला, इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें मैं जो अपना नोट है वो ऐड कर दूँगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। और जब क्लिक कर दे हैंडल, मतलब जब ये वाला फंक्शन कॉल हो जाए, मतलब क्या, मतलब इस वाले बटन पे किसने क्लिक कर दिया तो यहाँ पे कुछ टाइप करा और जैसे ऐड नोट हो गया और वो नोट यहाँ पे आके ऐड हो गया, तो ये जो कंप्लीट यहाँ पे डेटा लिखा गया है इसको रिमूव कर देना है फिर। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं लिखूँगा कि जो अपना सेट नोट है, ये सेट नोट की वैल्यू को आप लोग इस तरीके से इम्पटी कर दो, ठीक है। ओके जी, बहुत ही बढ़िया, इस तरीके से मैंने यहाँ पे कर दिया।
अब जो अपनी नेक्स्ट स्टेप है बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, अपने को वो नोट दिखाना है। ये सब कुछ हमने कर दिया तो वो नोट अपने को दिखाना है। मतलब क्या मतलब, इस पर कोई क्लिक करे तो वो ऐड नोट करे और यहाँ पे वो नोट दिख जाए, फिर ये अपने को अभी करना है। तो यहाँ पे इस अनोड लिस्ट के अंदर आएंगे कुछ इस तरीके से, मुझे इसके अंदर लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि जो अपना एरे है, जो न्यू नोट्स करके एक एरे है, इसको कॉपी कर लो आप लोग, ठीक है। और आप लोग यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट करो, लिखो मैप फंक्शन आप लोग यूज़ कर सकते हो आराम से, ठीक है। ये मैंने बताया क्या होता है इसमें। सबसे पहले जो एलिमेंट है जो वहाँ पे लिखा वो आएगा, उसके बाद में इंडेक्स नंबर हम लोग इसमें पास करते हैं और कुछ इस तरीके से मैं चीज़ यहाँ पे पास करूँगा। इसके अंदर जो कंप्लीट लिस्ट है इसको हम लोग यहाँ पे इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। इस लिस्ट को मैंने यहाँ पे डाल दिया। ये जो पैराग्राफ है जो मैंने यहाँ पे लिखा है इसको आप लोग हटा सकते हो। और आप क्या कर सकते हो, आप लोग जो आपका एलिमेंट है वो आप लोग यहाँ पे दिखा सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे जो अपना RX ट्रेस जो अपना आइकन हम लोग यूज कर रहे हैं उस पर हम लोग एक ऑन क्लिक कर देंगे, लेकिन अभी के लिए वो एरर करेगा रिटर्न, तो इसलिए मैं अभी के लिए नहीं कर रहा। कंपाइल इसको करते हैं और मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। अब मैं एक काम और करूँगा, यहाँ पे कुछ नोट ऐड मुझे करना है। तो जैसे मैं कुछ भी यहाँ पे टाइप करता हूँ, मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ टेस्ट, ठीक है, टेस्ट दी ऐप, इस तरीके से। और जैसे मैं ऐड नोट पे क्लिक, ऑल राइट, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जैसे मैंने टेस्ट दी ऐप करा और यहाँ पे वो वैल्यू जा चुकी है, यहाँ पे वो नोट ऐड हो चुका है, यहाँ पे बहुत सारी एरर भी आ चुकी हैं। तो यहाँ पे ये जो एरर आती है कि वार्निंग ईच चाइल्ड इन ए लिस्ट शुड हैव ए यूनिक की प्रॉप। तो इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये है कि जो लिस्ट है वहाँ पे आप लोग इस तरीके से की पास करके जो आपका ये इंडेक्स है वो यहाँ पे पास कर दो। मैं यहाँ पे चलता हूँ और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ, जैसे मैं हेलो, ठीक है, माई नेम इज अंकित जांगिड़, बहुत ही बढ़िया। और मैंने ऐड नोट करा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कोई एरर नहीं आई इस बार कंसोल के अंदर और सब बढ़िया चल रहा है अपना, आप लोग यहाँ पे क्लियर देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कोई दूसरा नोट ऐड करूँ तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे नोट यहाँ पे ऐड हो चुके हैं और इस तरीके से यहाँ पे नोट ऐड होते ही जा रहे हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे चलूँ तो इस तरीके से मैं इसको ऊपर नीचे स्क्रॉल कर सकता हूँ और सारे नोट्स मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। कितने बड़े भी आप लोग यहाँ पे नोट्स डाल सकते हो, ऐसी बात नहीं है। अब जो अपना है डिलीट वाला, मतलब इस पर कोई क्लिक करे तो ये जो नोट है वो डिलीट कर दो, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग यहाँ पे जो RX ट्रिक्स है वहाँ पे हम लोग एक ऑन क्लिक करके इवेंट फायर कर सकते हैं। हम लोग बोल सकते हैं ट्रेस नोट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोल दूँगा ट्रेस एंड नोट, ओके। और इस ट्रेस नोट को अब मैं क्या करूँगा, इस ट्रेस नोट को मैं डिफाइन करूँगा यहाँ पे। तो जो ट्रेस नोट है, सिंपल जो ट्रेस एंड नोट है इक्वस टू कुछ इस तरीके से हम लोग पास करेंगे इसमें। अब देखिए सबसे पहले मैं इसके अंदर आके क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा एक वेरिएबल, मैं लिखूँगा अपडेट लिस्ट, ठीक है। अपडेट लिस्ट करके एक सिंपल सा मैं वेरिएबल ले रहा हूँ इक्वस टू, और इस तरीके से मैं स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करके जो अपना न्यू नोट्स है, ठीक है, तो इसको मैं न्यू नोट्स इस तरीके से यहाँ पे डाल देता हूँ। तो जो न्यू नोट्स है उसको हम लोग यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। मैंने क्या करा है ये, तो देखो एक काम करता हूँ मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ और आपको यहाँ पर आके अपडेट लिस्ट करता हूँ, ठीक है, और आपको दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली क्या हुआ। तो अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करूँ, जैसे मैं यहाँ पे टाइप करूँ test1, ठीक है। और जैसे मैं यहाँ पे ऐड नोट पे क्लिक करूँ और जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ तो आप लोग यहाँ पे देखो एरे के अंदर ये चीज़ आ चुकी है। अब जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ test2 और ऐड नोट पे क्लिक करूँ तो test2, और जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ तो test1 एंड test2, मतलब एरे के अंदर ये चीज़ इस तरीके से ऐड होती जा रही है। तो मैं आराम से इसको डिलीट कर सकता हूँ अभी। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, उसके लिए मैं सिंपल स्प्लाइस मेथड का यूज़ कर सकता हूँ और मैं लिख सकता हूँ कि अपडेट, वन सेकेंड, अपडेट लिस्ट, ठीक है, अपडेट लिस्ट डॉट स्प्लाइस, ठीक है। स्प्लाइस मेथड के अंदर सबसे पहले हम लोग पास करेंगे ई मतलब जो इंडेक्स होगा वो, तो ई मतलब कौन से एलिमेंट को मुझे रिमूव करना है वो ई है, और मुझे कितना एलिमेंट रिमूव करना है, मुझे एक एलिमेंट रिमूव करना है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे 1 पास कर देता हूँ, ठीक है। अब जो अपना सेट न्यू नोट्स है इसको हम लोग कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद में हम लोग यहाँ पे सिंपल पेस्ट करते हैं, इसके अंदर जाके जो अपडेट लिस्ट है वो हम लोग यहाँ पे पास कर देते हैं, सेव कर। अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और मैं यहाँ पे सिंपल टाइप करूँगा test1 और ऐड नोट पे क्लिक करूँगा तो ये देखो एक नोट यहाँ पे ऐड हो चुका है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ऑल राइट, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो वो डिलीट भी हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग डिलीट वाली फंक्शनलिटी को कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या चाहिए, अब जैसे मैं मान लो कि यहाँ पे कुछ नोट्स लिख लूँ इस तरीके से और ऐड नोट पे क्लिक करूँ, एक नोट्स ऐड हुआ
और जैसे मैं इस वाले पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो ये नोट तो डिलीट हो जाएगा। अब अपने को चाहिए कि जो मैं यहाँ पे नोट्स ऐड कर रहा हूँ, जैसे मान लो कि यहाँ पे मैं टेस्ट टाइप कर रहा हूँ और यहाँ पे ऐड नोट पे क्लिक करा मैंने, तो ये नोट यहाँ पे ऐड हुआ। और यहाँ पे कुछ और नोट्स मैं ऐड करता हूँ, बहुत सारे नोट्स मान लो कि मैंने ऐड कर दिए हैं। अब मैं इस वाले पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो सारे नोट क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो सारे नोट्स यहाँ पे उड़ चुके हैं। अपने को ऐसा नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस वाले पेज को रिफ्रेश कर दूँ नोट ऐड करने के बाद में, तो भी वो नोट सेव रहे। ठीक है, उसके लिए मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे सेशन स्टोरेज का। तो वो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, बहुत सिंपल है, आपको मैं बताता हूँ किस तरीके से कर सकते हो। सिंपल, सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पे यूज इफेक्ट को इम्पोर्ट कर लो। ठीक है, और अभी अपने को यूज इफेक्ट हुक लगने वाला है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे चलूँगा, इस हैंडल क्लिक के हैंडल से अपना यहाँ पे है। सो यार मैंने एक बार यहाँ पे अगर यूज इफेक्ट को इंपोर्ट कर लिया तो मुझे इसका बेसिक सा सिंटेक्स लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा यूज इफेक्ट और स्निपेट, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे फर्स्ट एंड रिटर्न, ये जो भी यहाँ पे अपने को मिला है इसको आप लोग हटा सकते हो। अब देखो अपने को सबसे पहले चाहिए क्या, अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से चलता हूँ और आपको मैं एप्लीकेशन टैब पे लेके चलूँ, तो यहाँ पे देखो सेशन स्टोरेज है और यहाँ पे है लोकल होस्ट 3000। इसके अंदर कोई की नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, एक की सेट करनी पड़ेगी, एक वैल्यू सेट करनी पड़ेगी। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने लोकल स्टोरेज एंड सेशन स्टोरेज पे ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ के अंदर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो वहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हो कि लोकल स्टोरेज किस तरीके से यूज़ करते हैं, सेशन स्टोरेज किस तरीके से यूज़ करते हैं, सारी चीज़ें वहाँ पे क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो की है वो एक की सेट करनी पड़ेगी, उसकी वैल्यू सेट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वैल्यू तो क्या होगी, जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ टाइप करके ऐड नोट पे क्लिक करता हूँ तो जो नोट हुआ, जो नोट यहाँ पे ऐड हुआ है वो इसकी वैल्यू होती जाएगी, वो एरे के अंदर ऐड होती जाएगी। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं, सिंपल आपको लिखना है सेशन स्टोरेज, सिंपल बस इतना ही करना है, सेशन स्टोरेज डॉट सेट आइटम। मतलब कोई आइटम को सेट करना है तो सेट आइटम, उसके बाद में आपको सिंपल पास करना है उसकी की का नाम, मतलब जो अपना की है उसमें नाम क्या आप लोग डालना चाहते हो। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ नोट एंड इस तरीके से बुक, ओके इस तरीके से। ठीक है, और फिर आप लोग कोमा लगा के उसकी वैल्यू सेट करोगे। तो यहाँ पे देखो इसने बोल दिया सेट आइटम के अंदर सबसे पहले की होगी वो स्ट्रिंग के अंदर होगी और जो वैल्यू होगी वो स्ट्रिंग के अंदर होगी। तो कैसे करना है, सबसे पहले आप लोग यहाँ पे जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई बेसिक सा मेथड है, इसका आप लोग यूज़ कर सकते हो स्ट्रिंग के अंदर। और फिर आप लोग क्या पास कर सकते हो, फिर आप लोग ये जो न्यू नोट्स है इसको आप लोग यहाँ पे कॉपी कर लो, क्योंकि इसके अंदर सारा कुछ डेटा है वो आप लोग यहाँ पे डाल सकते हो। इस थर्ड के अंदर आप लोग इस न्यू नोट्स को यहाँ पे डाल सकते हो। सेव करते हैं, और अभी मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो की के अंदर यहाँ पे नोटबुक ऐड हो चुका है। नोटबुक कहाँ से आया, बेसिकली हमने इसका नाम पास करा नोटबुक, ये यहाँ से ऐड हो चुका है इसके अंदर। और वैल्यू इसमें कुछ नहीं है क्योंकि एक एम्प्टी एरे यहाँ पे रखा हुआ है, कोई वैल्यू हमने ऐड करी नहीं। लेकिन अब आप लोग देखिएगा, जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ test1 और ऐड नोट पे क्लिक करा तो आप लोग क्लियर देख सकते हो test1 यहाँ पे आ चुका है। अब जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ test2 और ऐड नोट पे क्लिक करता हूँ तो test2, ये आप लोग देख सकते हो test1 कोमा test2। मैं कितने भी यहाँ पे नोट ऐड कर लूँ, छोटे मोटे बड़े लंबे कैसे भी, तो वो सब यहाँ पे ऐड होते जाएंगे, एरे के अंदर वो आगे ऐड होते जाएंगे। ठीक है, अब सिंपल करना क्या, जो यहाँ पे हमने वैल्यू सेट करी उसको हमको गेट करना और गेट करके यहाँ पे दिखा देना है। इसमें कोई पेज को रिफ्रेश करे तो वो डेटा डिलीट नहीं होगा। तो मैं सिंपल क्या कर सकता हूँ, मैं सिंपल ऐसा कर सकता हूँ, मैं अगेन यूज इफेक्ट का स्निपेट यहाँ पे डाल दूंगा। तो यूज इफेक्ट का जो स्निपेट है वो यहाँ पे डाल देता हूँ। इसके अंदर देखो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, इसके अंदर मुझे थोड़ा सही से इसको लिखना पड़ेगा। अब देखो मैं एक वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन करता हूँ लेट और गेट एंड लिस्ट। ठीक है, मुझे इस वाली लिस्ट को गेट करना, तो गेट लिस्ट करके मैंने वेरिएबल लिया और फिर मैं यहाँ पे सिंपल टाइप करता हूँ सेशन स्टोरेज। ठीक है, मैंने आइटम को सेट करने के लिए सेट आइटम लिखा, वैसे मैं यहाँ पे गेट करने के लिए गेट आइटम रख दूंगा। और मुझे क्या गेट करना है, तो मुझे ये नोटबुक को गेट करना है। तो यहाँ पे एज इट इज़ ये जो नोटबुक है ना अपनी, इसको गेट करना है। तो इसको मैं यहाँ पे सिंपल इसके अंदर पास कर देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बोल दूंगा इफ़ अगर गेट लिस्ट है, अगर गेट लिस्ट है तो क्या करो, तो सिंपल ऐसा करो, यहाँ पर चल के जो सेट न्यू नोट्स है इसके अंदर जाओ। इसके अंदर सिंपल हमने जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई करा था, अब अपने को पार्स के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको। तो जेसन डॉट पार्स मुझे सही से लिखना पड़ेगा, इसको मैं लिखूँगा जेसन डॉट एंड पार्स। इसके अंदर चल के अपनी जो गेट लिस्ट है उसको आप लोग यहाँ पे डाल दो, और इसका कोई मतलब नहीं बनता तो आप इसको हटा सकते।
अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो टेस्ट 1 टेस्ट 2 ये जो भी मैंने यहाँ पे टाइप करा वो यहाँ पे आ रहा है, और मैंने पेज को रिफ्रेश करा फिर भी यहाँ पे है। मैं एक काम करता हूँ, उसको डिलीट कर देता हूँ एक बार के लिए। इस तरीके से मैंने इसको डिलीट कर दिया और पेज को अगेन रिफ्रेश करता हूँ। सो यार आप लोग यहाँ पे देख सकते हो नोटबुक है और एम्प्टी एरे। अब देखना, जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ माई नेम इज अंकित जानी, ठीक है, ओके, और ऐड नोट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे नोटबुक के अंदर एक वैल्यू हमने प्रॉपरली सेट कर दी, ठीक है। अब मैं इस वाले पेज को रिफ्रेश कर, आप लोग यहाँ पे क्लियर देख सकते हो मैंने पेज को रिफ्रेश करा लेकिन जो मैंने डेटा यहाँ पे लिखा था वो यहाँ पे गायब नहीं हुआ। कितनी अच्छी बात है। अब जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी क्या, मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दूँ इस तरीके से और मैं नोट पे ऐड नोट कर दूँ, ठीक है, और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो एक और यहाँ पे नोट ऐड हो चुका है। इसको डिलीट विलीट तो हम लोग आराम से कर ही सकते हैं, यहाँ पे भी ऐड हो चुका है। अब एक काम करते हैं, पेज को अगेन रिफ्रेश करते हैं। सो यार आप लोग यहाँ पे देख सकते हो फिर भी यहाँ पे अपना जो डेटा है वो नहीं गायब हुआ। ये कमाल होता है सेशन स्टोरेज का, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। सोर्स कोड की आपको टेंशन लेनी नहीं है, सोर्स कोड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, ठीक है, और वहाँ से आप लोग उसको इजी डाउनलोड करके आराम से चीज़ें और इसमें ज़्यादा कस्टमाइज़ कर सकते हो, ठीक है। अब मिलते हैं मंस टेक की सीरीज़ के अंदर, तब तक के लिए गाइज थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।